हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे। मैं आपका अपना डॉक्टर देवेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि 24 मई में मैंने यूट्यूब पर अपलोड की थी वैक्सीनेशन के बारे में। उस वीडियो में मैंने वैक्सीनेशन के बारे में मोड ऑफ एक्शन, जो कि 3 वैक्सीन थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वी, तो उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताया था। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया। और कुछ लोगों ने मेल्स के थ्रू और फोन कॉल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके मैंने जवाब वहां पे दिए हैं। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं जिन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछे, और आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड विद माय आंसर। एंड कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर 2DG जो भी एक नई ड्रग DRDO ने जो बनाई है उसके लिए थोड़ा बताओ। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं एक वीडियो उस पर बनाता हूं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो है हमारी 2DG। तो 2DG जो ये ड्रग है, जो मेडिसिन है बेसिकली, ये 2DG किस तरीके से फंक्शन करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, किसने इसको बनाया है और किस तरीके से इनको यूज करते हैं, इस वीडियो में हम ये चीजें कवर करेंगे। तो देखो, कवर क्या करना है इस वीडियो में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन ट्रायल्स किए गए इसके लिए, वो कहां कैसे किए गए, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज 2DG एंड मोड ऑफ एक्शन क्या है, हाउ टू यूज। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 2DG जो है, इसका नाम है 2-deoxy glucose। So it is a similar molecule like glucose, basically it's analog to glucose, and it is approved by DCGI in 8 May 2021। DCGI ने 8 मई को उसको अप्रूव किया, बट अप्रूव सभी के लिए नहीं किया गया है, मैंने इसमें मेंशन किया देखो। और कोविड-19 सीवियर पेशेंट, जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके लिए इसको अप्रूव किया गया। और दोस्तों, ये कोई नई ड्रग या मेडिसिन नहीं है, इसको हम यूज करते थे कैंसर के लिए। हालांकि कैंसर के लिए इसको जो DCGI है, इसने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, एक और भी कंट्री में इसको अप्रूवल नहीं मिला है, बट यूज करते हैं कैंसर के लिए। तो कोई नई ड्रग नहीं है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे कैंसर सेल में किस तरीके से इसको यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं इसको। तो बट इसके लिए अप्रूवल दिया, बट अप्रूवल किसके लिए दिया है, आपका फॉर कोविड-19 सीवियर जो पेशेंट्स हैं, एकदम इसके लिए यूज कर सकते हैं। और देन इट इज एन एडजेंट थेरेपी। बेसिकली एडजेंट थेरेपी मींस ये नहीं है कि यही एक ऐसी दवा है जिससे ही कोविड जो 19 के पेशेंट हैं वो ठीक हो जाएंगे, नहीं, जो उनकी मेडिसिन चल रही है साथ साथ चलती रहेंगी, बट हम इसको साथ में इसको यूज कर सकते हैं। और ट्रायल से पता किया गया या ट्रायल से देखा गया कि ये जो मेडिसिन है कारगर है, उस पर वर्क कर रही। तो एडजेंट थेरेपी है, ऐसा नहीं यही दवाई ठीक कर सकती है। इट इज डेवलप्ड बाय इनमास एक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंसेस, DRDO की लैब है। ये इसको कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया DRL। जो DRL है ये डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी है। तो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी फिलहाल जो स्पुतनिक जो मेडिसिन है उसको भी बना रही है। तो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी हैदराबाद में है, इसके साथ मिलकर इनमास जो DRDO की लैब है उन्होंने इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका जो ट्रायल किया गया, ट्रायल किस तरीके से किए गए। सबसे पहला फेज फर्स्ट जो ट्रायल किया गया वो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMP हैदराबाद जो इंस्टीट्यूट है, उसमें अप्रैल 2020 में इसका ट्रायल किया गया। उन्होंने, क्योंकि ये मेडिसिन आई तो उन्होंने इसके ट्रायल किए गए, थोड़े ट्रायल किए गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो ड्रग है, मेडिसिन है, ये थोड़ा वर्क कर रही है। फिर DCGI ने ही इसको DCGI है उसने फेज सेकंड के लिए ट्रायल के लिए इसको परमिशन दी, और फेज सेकंड का ट्रायल मई से अक्टूबर 2020 के लिए में हुआ, और वो 110 पेशेंट 110 पेशेंट उसको किया गया और देखा गया कि उनमें जो है इंप्रूवमेंट है। फिर इसका DCGI ने फेज थर्ड में इसका जो ट्रायल है वो किया। फेज थर्ड का ट्रायल किया गया दिसंबर 20 से लेके मार्च 21 तक। तो मार्च 21 तक थर्ड ट्रायल चला गया। ये 220 पेशेंट 220 पेशेंट्स पे ये ट्रायल किया गया। जब ये ट्रायल किया गया, तीनों ट्रायल्स हो गए, इनका हालांकि जो डाटा है वो इस पे कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, इतने कम पेशेंट्स पे आप करके पूरे वर्ल्ड में इसको किस तरीके से कर सकते हैं। बट फिर भी इन पेशेंट्स में जो किया गया इनमें रिकवरी देखी गई, तो इसको DCGI ने फिर 8 मई में इसको अप्रूवल दे दिया
कि भाई इसको हम एकदम यूज कर सकते हैं फॉर सीवियर कंडीशंस, सभी के लिए नहीं है, सीवियर कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ठीक हो रहे हैं पेशेंट तो शायद डीसीजीआई ने इसको इसलिए अप्रूवल दिया भी हो। डीआरडीओ ने अपने ट्रायल के बेस पे जो पिक्चर अपलोड की, बेसिकली जो पेपर अपना इन्होंने पब्लिश किया, उसमें 2 पिक्चर है दोस्तों जो मैंने वहीं से ली है बेसिकली। इस पिक्चर में आप देख पाएंगे, पहली पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं, पहली पिक्चर में अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको 2 प्लेट दिख रही हैं ब्लू कलर की, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही हैं 4 प्लेट्स। तो ये 2 प्लेट आपको दिख रही हैं, इनमें जो वायरस है उनको रेप्लिकेट किया गया, उनको ग्रो कराया गया वायरस को सेल कल्चर में। तो इसमें दिख रहा है कि आपको वायरल लोड बहुत ज्यादा है, जो आपके राइट हैंड साइड में वायरल लोड बहुत ज्यादा है, ठीक। बट जो दूसरी तरफ है उसको 2 से हमने ट्रीट किया, वहां पे वायरल लोड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको वायरल लोड बिल्कुल नहीं दिख रहा है, 4 जो आपकी प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं। बट राइट हैंड साइड में जो 2 हैं ये इनको ट्रीट नहीं किया गया 2 से, बट इसमें वायरल लोड बहुत ज्यादा है। तो एक तो इससे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो मेडिसिन है वो वर्क कर रही है दोस्तों। सेकंड जो पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं अपने ही राइट हैंड साइड में जो आपको रेड सेल्स दिख रही हैं, ये रेड सेल्स जो दिख रही हैं डेड सेल है बेसिकली। ये वायरस के इन्फेक्शन से जो सेल्स हैं जो डेड हो रही हैं वो रेड रेड आपको इस तरीके से दिख रही हैं आपके राइट हैंड साइड में। बट देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से हमने इसको ट्रीट किया, अब जो रेड सेल्स की जो नंबर्स हैं दे आर रिड्यूस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ड्रग है वो वायरल रेप्लिकेशन के अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो दोनों पिक्चर में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो 2 है वो पहले में वायरल लोड हमने देखा, तो हमें ब्लू कलर की जो पिक्चर दिखाई थी कि वायरल लोड कम हुआ। सेकंड पिक्चर में हमने देखा जो सेल्स हैं वो जो डेड सेल्स हैं रेड सेल वो बहुत कम है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें फिर उन्होंने एक ट्रायल में ये भी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के सामने आई है कि अबव 65 एज, जो 65 से अबव हैं एज में, उनमें भी ये सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि जो जिनकी एज कम है उन्हीं में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो 65 है उनमें भी सेम देखने को मिला। तो इसीलिए डीसीजीआई ने उसको एकदम अप्रूवल दिया कि सीवियर पेशेंट में इसको यूज करते हैं। अब इसकी देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है दैट इज C6H12O6, जो ग्लूकोज का होता है वो ये है C6H12O6। इसी में अगर एक ऑक्सीजन हम हटा दें तो कैसे हटाएंगे, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे। एक ऑक्सीजन हटा दें तो ये हो गया C6H12O5, ठीक है। तो 2 में 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज में आपका जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में से एक ऑक्सीजन कम है। तो उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो H और OS सेकंड कार्बन पे, तो डिफरेंस जो है वो सेकंड कार्बन का है। सेकंड कार्बन में ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पे OH है। अगर हम ये O यहां से रिमूव कर दें, O को रिमूव कर दिया तो सिंपल क्या बचा, H, एक ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दी। ये देखो फॉर्मूले में यहाँ पे सेकंड कार्बन पे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नहीं है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ से हमने रिमूव कर दी, ठीक है। तो ये हुआ 2 इसलिए बोला कि सेकंड कार्बन पे, और डीऑक्सी मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दी है। तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये आपका इस तरीके से बना। जैसे हम न्यूक्लिक एसिड में देखते हैं वहां पे पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर है आरएनए में, उसमें सेकंड कार्बन पे H और OH दोनों है। बट डीऑक्सीराइबोज में जो डीएनए है उसमें क्या है, उसमें आपका H और H, एक ऑक्सीजन गायब होती है, इसलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सेम है, सिंपल है कि हमने बनाया किस तरीके से, इसको बायोकेमिस्ट्री के जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उसको रिमूव कर सकते हैं। कई कितनी ही स्टेप्स हैं, ऐसे नहीं कि एकदम आप रिमूव करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो मेन क्या किया, हमें ध्यान रखना है कि ग्लूकोज में हमने क्या किया, सेकंड कार्बन में जो ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो 2-डीऑक्सी, 2 ये कार्बन नंबर, डीऑक्सी माने ऑक्सीजन हटाया और ग्लूकोज सिंपल है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मोड ऑफ एक्शन की। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, जिस तरीके से ये जो ड्रग है, मेडिसिन किस तरीके से वर्क कर रही है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बेसिकली वो हमारे लिए एनर्जी का एक सोर्स है। तो ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, हमारे सेल के अंदर जाता है और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू या क्रेब्स साइकिल और ETS इनके थ्रू एनर्जी हमको मिलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मेन सोर्स हमारा क्या है, ग्लूकोज है। हमने ग्लूकोज का एक एनालॉग तैयार कर लिया है, उस एनालॉग का नाम है 2DG,
2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। मैंने इसकी स्ट्रक्चर आपको बताया कैसे बनाया। तो मेनली ये ग्लूकोज जाता कैसे है, सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनका नाम है ग्लूट रिसेप्टर। उन रिसेप्टर्स के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर जाता है, ग्लाइकोलाइसिस करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं देखो ग्लूकोज किस तरीके से करता है। ग्लाइकोलाइसिस है जो सिंपल मैंने यहाँ पे बनाई, ये है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज से स्टार्ट होगी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम से सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, और फिर आगे कई सारे स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स यहाँ नहीं बताए जा सकते, ग्लाइकोलाइसिस बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये फिर हमें एनर्जी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज का प्रोसेस है, ग्लूकोज ब्लड रिसेप्टर के थ्रू अंदर गया। बट अगर यही 2डीजी अगर अंदर चला जाए तो क्या होगा, तो अगर 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज अगर ब्लड रिसेप्टर से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम से 2DG6 फॉस्फेट बनाएगा, जैसे यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ये बनेगा, बट ये आगे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे रिएक्शन अगर नहीं कर रहा तो एनर्जी क्या है, स्टॉप हो जाएगी। हमने एनर्जी स्टॉप कर दी, इसका मतलब तो इसका फायदा क्या होगा अभी देखते हैं। तो देखो यहां भी मैंने दिखाया कि जो 2डीजी है, अब जो सेल्स, एक चीज और ध्यान रखने की है, पहले से एक चीज और मैं आपको कवर कर देता हूं कि एक सेल मान लिया ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, और एक हमारे पास ये इन्फेक्टेड सेल है, ये हमारे पास इन्फेक्टेड सेल है। नॉर्मल सेल में जो ब्लड रिसेप्टर हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज अंदर जाना है वो कम होते हैं, 2-3। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, मान लिया 2 हैं। बट जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स में ब्लड रिसेप्टर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, नंबर्स बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है वहां पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मेटाबॉलिज्म में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जब एनर्जी चाहिए तो उसको बाहर से ग्लूकोज बहुत ज्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा चाहिए तो ब्लड रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाती है। यही रीजन है कि जब हम 2डीजी को लेते हैं, हालांकि उसका एनालॉग है, तो ये 2डीजी सबसे पहले जो जाएगा वो इन्फेक्टेड सेल्स के पास जाता है, नॉर्मल सेल के पास नहीं जा पाता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा, जाएगा पर बहुत कम जाएगा। सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड सेल के पास जाएगा। इन्फेक्टेड सेल के पास जाने का मतलब ये है कि वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए और ब्लड रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो ये सबसे पहले वहां पे जाएगा। और जाने के बाद क्या करता है, ये तो हमने देख लिया कि ब्लड रिसेप्टर के थ्रू जो है 2डीजी वहां पे जा रही है, उन सेल्स में जा रही है जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं। इन्फेक्टेड सेल्स को ब्लड रिसेप्टर बहुत ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, वायरल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे। ठीक है, दूसरी चीज, जब 2डीजी अंदर की तरफ जाएगी तो हेक्सोकाइनेज से मैंने दिखाया, देखो 2DG6 फॉस्फेट ये बनाएगा। इससे दो चीजें होगी, ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप होगी, इसका मतलब हमने उस सेल का जो एनर्जी उसको मिल रही थी उस पूरे बैरियर कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, उस सेल को एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए कहा DRDO ने इट इज नॉट एंटीवायरल, ये एंटीवायरल नहीं है, सिर्फ वायरल की जो ग्रोथ है उसको रोक देती है। जब ग्रोथ ही रुक जाएगी तो वायरस तो अपने आप ही कम हो जाएगा, वायरल लोड कम हो जाएगा, तो वायरस जो उसकी जो लोड है उसको रोक देगी। तो लिखा भी है तो मेन फंक्शन है टू स्टॉप वायरल ग्रोथ। तो वायरल ग्रोथ क्यों रुकी? क्योंकि आपने उसकी एनर्जी सप्लीमेंट जो थी वो रोक दी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो पाई। दूसरा, ये जो मैंने ऊपर की तरफ आपको दिखाया ग्लाइकोजन, जो उसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं, जो इस तरह से चारों तरफ स्पाइक प्रोटीन है आपके, ये भी आपके इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अगर ये ग्लाइकोलाइसिस होगी, ऐसा ही मेटाबॉलिज्म और होगा, उसी मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू प्रोटीन्स बनेंगे, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे, तो वो भी आपके नहीं बन पाएंगे, तो उसके पास यही मेन है, वो भी नहीं बन पाएगा। तो आपने इसकी पूरी ग्रोथ को इससे रोक दिया। मेनली दो चीज आपने की है, एक तो ये ग्रोथ रोकी, प्रोटीन उसका बनना रोका है, और एक उसकी लिए एनर्जी इस सेल के लिए हमने रोक दी है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी चीज एक और आई कि इन्होंने कहा कि रिड्यूस सप्लीमेंटल डिपेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अभी जो सेकंड वेव थी इसमें ऑक्सीजन पे बहुत मारामारी रही, क्योंकि उस पेशेंट को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। उसे क्यों चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, ये भी एक पॉइंट है। और यहाँ ये क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, जो उसकी नॉर्मल ऑक्सीजन उसको मिल रही है उसको और ज्यादा चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि उसकी अगर सीवियर कंडीशन है तो उसकी सेल्स में बहुत ज्यादा वायरल लोड है, और उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ये पूरी जो एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें जगह जगह उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो नॉर्मल उसको मिल रही है वो और सेल से यहीं पे खींच लेगा, तो उसको तो ऑक्सीजन चाहिए सप्लीमेंट। पर जब हमने क्या किया, पूरा इसको स्टॉप ही कर दिया, इस सेल के एनर्जी को ही स्टॉप कर दिया, अब ऑक्सीजन की नीड नहीं है, तो रिड्यूस कर देगा, उससे सप्लीमेंटल डिपेंडेंसी जो है ऑक्सीजन के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो मोड ऑफ एक्शन में हमने देख लिया कि किस तरीके से ये ड्रग जो है वो या मेडिसिन किस तरीके से वर्क कर रही है। मेनली एनर्जी को, जो वायरल जो ग्रोथ है उसको रोक देती है, उसके एनर्जी उसको नहीं मिलने देती है, तो वायरल का रेप्लिकेशन रुक जाता है। दूसरी चीज, ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी भी कम कर रही है। वो इसलिए कर रही है, मैंने बताया कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी कम हो जाती है वहां पे। तो दोस्तों ये हुआ इसका मोड ऑफ एक्शन।
अब देख लेते हैं इसको यूज किस तरीके से करते हैं। तो जो डीआरडीओ ने बताया है कि जो सीवियर जो पेशेंट है उनके लिए इसको दिया जा रहा है। तो सिंपली जिस तरीके से हम बाहर से जो ये आपका इनो वगैरह जो शैशे में आते हैं, इसी तरीके से एक शैशे के फॉर्म में शैशे में ये आपका मिलता है। उसके ऊपर सब लिखा है कितने ग्राम है, क्या सब आपका कंपोजिशन है, किस तरीके से उसके ऊपर लिखा है। सिंपल शैशे को आपको एक ग्लास में उसको डालना है और डालने के बाद उसको सिंपल पीना है। और शायद जो डीआरडीओ ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, डीआरडीओ ने बताया कि 2 इसकी डोज जो है वो लेनी है। तो सिंपली पानी में उसको डिसोल्व करना है और डिसोल्व करने के बाद आपको ड्रिंक करना है। तो 2 टाइम है, पर वो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा उसको ही लेनी है। आपको ऐसे नहीं कि बाहर से खरीद के लाया उसको ऐसे ही आपने ले लिया। डॉक्टर से आप पूछिए। मैं बार बार कहता हूं कि अपना आप डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा उसको लो। तो मैंने सिंपल मेथड बताया किस तरीके से इसको यूज करना है। सिंपली है, सैशे फॉर्म में है, ओपन करो, पानी में उसको डिसॉल्व करो 1 ग्लास ऑफ वाटर में, और फिर आप उसको सिंपली ड्रिंक कर सकते हैं। तो 2 डोज की शायद डीआरडीओ ने बताई हैं, पर आपको जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे ही आप उसको लोगे, डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व फॉर्म में आपका जाएगा वो अंदर, वही ब्लड रिसेप्टर से जाएगा। अब ये ग्लूकोज जाता तो ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाती, पर वो ग्लूकोज नहीं गया। क्या गया है? वो ग्लूट रिसेप्टर से आपका 2DG गया है। और उन सेल्स को क्यों कर रहा है जिसमें वायरल बहुत मल्टीप्लिकेशन आपका रेप्लिकेट कर रहा है, उनको इसलिए करता है क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही है, वहां पे ग्लूट रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां से ये एंट्री कर जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो है आपका इंट्रोडक्शन इसको किया कवर, ट्रायल्स को किया, स्ट्रक्चर को किया, मोड ऑफ एक्शन को किया, और उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे इसको किया। तो हम धन्यवाद करते हैं डीआरडीओ का भी और डीआरएल का कि उन्होंने इसको ट्रायल किए और इस ट्रायल बेस पे इसको डीसीजीआई ने जो है इसको अप्रूवल भी दिया है। तो दोस्तों मैं फिर भी यही कहूंगा कि अभी आप थर्ड वेव का इंतजार मत कीजिए कि थर्ड वेव आएगी, हम इसको रोक सकते हैं। तो मास्क वगैरह लगा के रखिए, वही 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, तो अपना दूरी बना के रखें और अपने घर में सेफ रहें। तो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि भाई आपको इसमें कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे फोन भी कर सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको वहां पे देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं भी कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूं, मैं स्टूडेंट मानता हूं। आप मुझे जो क्वेश्चंस देंगे तो मैं उनको सर्च करूंगा, मुझे पता है तो एकदम बताऊंगा। तो मैं भी एज ए लर्नर हूं, तो जितना आपने इसमें से जो भी दिखा है आप उसमें से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में अभी मैं और जो भी टेस्ट जो कोरोना के दौरान हुए हैं, जैसे सीआरपी टेस्ट है या और कई तरह की चीजें हैं, तो उनको सिंपली वे में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, अपने घर पर सेफ रहिए। नमस्कार दोस्तों।